हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सब्सक्रिप्शन का कंटिन्यू बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। प्लीज शेयर करिए उन फ्रेंड्स के पास जो बिगनर्स लेवल से पढ़ना चाहते हैं, और उन फ्रेंड्स के पास जिनको आइडिया नहीं है बैंकिंग एग्जामिनेशन के सिलेबस का। तो हमने जो ये क्लास लगाई है, क्लास 1 से लेकर 22 क्लास लगेंगी। तो इन क्लासेस में आपका क्या है, हर वो टॉपिक जो बैंकिंग में आता है उससे रिलेटेड आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई बैंक्स में क्या आ रहा है और हम मुझे क्या क्या पढ़ना है। बस पूरी एक क्लास पढ़ लीजिए, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और आपका आरआरबी क्लर्क, प्रॉमिस के साथ, पूरा तैयार हो जाएगा। ये पूरे वीडियोस आप 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आरआरबी क्लर्क का आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, बिलीव मानिएगा। ठीक है। और शेड्यूल हमारा इसके लिए 10 AM रखा गया है। 10 AM को डेली बेसिस पर 22 डेज आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या होगा, हम पीडीएफ अपडेट कर देंगे। जो भी आपको इन क्लासेस में मिलेगा उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी बैंकिंग पंडित के द्वारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो इस मेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं। और हर प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, जैसा कि वीडियो के पहले में बताया था। ये है व्यू। किस चीज का व्यू है ये व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। ठीक है। ये व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन, क्या है ये, 1 सेकेंड। ये आप जाइए, आपको हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो व्यू है वो ऐसा दिखाई दे रहा होगा। जब ये वीडियोस पूरी बन जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाएगा। एक तो देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा उसमें मुझे लगता है ये अपडेटेड होगा, क्योंकि ये वाली वीडियो, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, क्लास वाली आरआरबी बिगनर्स वाली, इसको ऐड करना बाकी है। एक मिनट। ये है हमारा सभी क्लासेस का पूरा व्यू, कि आपको कौन कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। कोशिश की गई है कि आपको 20-30 क्वेश्चन हर एक वीडियोस में प्रोवाइड कर दी जाए, सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। ये फोकस करके बनाई जा रही है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, बेसिकली इन दोनों पर बेस्ड वीडियोस हैं ये। और हर उस पर्सन के लिए जो अपना स्टार्ट कर रहा है बिगनर से तैयारी। ठीक है। जो भी बंदा है, वो जो बिगनर्स है, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करंट वीडियो, आई मीन एग्जाम है जिसको पैरेलल चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर हर वो क्लास जो मेंस लेवल की है, बैंकिंग लेवल का मेंस, मेंस लेवल ही आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पूछा जाता है। ये जो वही एग्जाम्स मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं और या फिर आने वाले हैं 1 मंथ या 1.5 मंथ में। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं क्लास 2 का, कि मैथमेटिकल इनइक्वालिटी होती क्या है और क्या लेना देना है इससे। देखो, इसमें आपको 4 टाइप के सिंबल शो होंगे। 4 टाइप के सबसे पहले सिंबल मिलेंगे। कैसे? एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू, ये। और एक मिलेगा इक्वल टू।
यानी 5 टाइप के हो गए। यहाँ 5 टाइप के लिख लेते हैं, ठीक है। 5 टाइप के आपको सिंबल इस पूरे कंसेप्ट में मिलेंगे। 1 2 3 4। इसे बोला जाता है क्या? 1 सेकेंड। हाँ, चलिए। इसे बोला जाता है ग्रेटर देन, इसे बोला जाता है लेस देन, और इसे बोला जाता है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसे क्या बोला जाता है? लेस देन और इक्वल टू। ये तो अपने आप में है ही क्या? इक्वल टू। ठीक है। तो ये 5 सिंबल्स पर ही पूरी कहानी होगी। कहानी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ए ग्रेटर देन बी। और ये क्या है? बी लेस देन सी। अगर मैं लिख दूं जेड, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? जेड ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। अगर मैं इसे लिखूं आर लेस देन इक्वल टू एन, और यहां लिख देते हैं आर इक्वल टू एस। एक चीज अभी यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर लो, देखो। आर इक्वल टू एस है। क्या है? आर इक्वल टू एस है। तो मैं इस आर की जगह एस रख सकती हूँ। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकती हूँ कि एस लेस देन इक्वल टू एन भी होगा? भैया, आर ही एस है। इसका मतलब क्या है? आर ही एस है। मतलब आर ही एस है, मतलब आर के प्लेस पर मैं एस को रख सकती हूँ। तो मैंने इसे एस रख दिया, एस लेस देन इक्वल टू एन लिख दिया। ये भी और ये दोनों सेम है, क्योंकि आर इक्वल टू एस है। जहां पर भी, एक चीज और समझो, ए ग्रेटर देन एन लेस देन ओ, ठीक है। और यहां लिख दिया ए इक्वल टू आर। और आपसे ये बोला जाए कि आर ग्रेटर देन एन ट्रू है या फॉल्स? आर ग्रेटर देन एन, जबकि आर और एन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट वन मान लो, ये स्टेटमेंट टू मान लो। इन दोनों को जोड़ दो। इस ए के प्लेस पर आप आर रख सकते हो, रख सकते हो ना। आर ग्रेटर देन एन लेस देन ओ। इस इक्वेशन को ऐसा बनाया जा सकता है सेकंड की हेल्प से। तो यहां से देखो, आर ग्रेटर देन एन निकल के आ रहा है, आर ग्रेटर देन एन ट्रू हो जाएगा। ये थोड़ा सा इक्वल टू का केस मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी है। ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, देखिए। आर ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एम। जब कहीं आपको ग्रेटर देन मिला होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे बढ़ते चलिए। ये देखो, ये आपको क्या बोल रहा है? कि आप यहां से आए और इसको पार करके निकल जाएं, है ना। ये आपको आगे जाने का मौका दे रहा है। आप आर से एन भी जा सकते हो, एन से ओ भी जा सकते हो, ओ से पी भी जा सकते हो, पी से ए भी जा सकते हो, ए से एम भी जा सकते हो। ग्रेटर देन के साइन में, इस वाले साइन में, ये आपको कहता है आगे चले जाओ। ठीक है। इसमें ये आपको रोकता नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया जाए आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, आर ग्रेटर देन पी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आर ग्रेटर देन, ये भी आपको आगे जाने की पूरी इजाजत दे रहा है। अगर आपसे बोला जाए आर एम के पास जा सकता है, तो भैया बिल्कुल जा सकता है।
ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वो साइन है जो आपको आगे जाने दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, अब ये आ रहा है ओ ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन आर, अब आ गया लेस देन, और ये आ गया एन लेस देन ओ। देखो भाई, आप ओ से पी तक जा सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन साइन कहता है चले जाओ, आगे जाओ, आराम से जाओ। आप ओपी से आर तक भी, मगर ये देखो, ये आ गया लेस देन, या आप इसे बोल दो लॉकर। ये एक लॉक आ गया, ये बोल रहा है ना जी ना, आप कहीं नहीं जा सकते, आप पीछे जाइए, आप कहीं नहीं जा सकते। ये एक लॉक आ चुका है, आप अब आर के आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक स्टॉप आ गया। अगर आपसे कोई पूछ दे आर ग्रेटर देन एन है, तो भैया आर से आप एन तक जा ही नहीं पा रहे हो, ग्रेटर देन और लेस देन तब बता पाओगे जब तक उस पर जा पाओ। तो आप ये पॉसिबिलिटी नहीं बता पाओगे। ध्यान से सुनते रहिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ आएगा। ठीक है। आर से एन तक आप नहीं जा पा रहे, और ये बोल रहा है आर से एन तक जा सकते हो, मगर आप आर से एन तक नहीं जा सकते, तो ये गलत। यही इसके केस में भी है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू ओ। आर से ओ तक देखो, एन से ओ जा पा रहे हो, ओ से आर भी जा पा रहे हो, आर से पी भी जा पा रहे हो, मगर पी पर आते ही ये क्या आ गया, लॉकर। लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों लॉक की तरह काम करते हैं, आपको लॉक कर देते हैं, आप आगे नहीं जा पाते। ठीक है। उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। बहुत देखते ही क्वेश्चन होंगे ये मुझे लगता है 10 क्वेश्चन मिनिमम टू और 2.5 मिनट्स में बन जाने चाहिए, 10 क्वेश्चन बता रही हूँ। और RRB क्लर्क में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके, मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि भैया 40 का होता है, 45 का होता है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर RRB क्लर्क में आपको जरूर मिलेंगे। इसमें अगर आपने कंसेप्ट में पकड़ नहीं बनाई, तो 5 नंबर आपके बेकार हो जाएंगे। और नंबर लाने ही नहीं है, बल्कि जल्दी सॉल्व करके इसको जल्दी हटा देना है। समझ में आई? जल्दी हटा देना है। चलिए आगे बढ़ते। लॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो दोनों हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, आप इसे ओपन लॉक कह सकते हो, जो आगे जाने का रास्ता दे रहा है। और ये आपका क्या है, ये लॉक है, जो आपको आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहा। अब इक्वल टू क्या है, इक्वल टू तो भैया आगे जाने का रास्ता देता ही है, ए से बी आप आराम से जा सकते हैं। जहां ए है आप उसे जगह बी भी लिख सकते हैं। हमने इक्वल टू का पहले ही कंसेप्ट समझ लिया था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में ही हम इधर और का क्वेश्चन भी देखेंगे, और वहीं पर ही हम अपने कंसेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे। बिना क्वेश्चन के हेल्प से नहीं समझा जा सकता, समझे? कोशिश करें। देखो, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, जिसमें अच्छे से लिखकर पूरी बनाकर, क्या कहते हैं, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आगे 10 क्वेश्चन के बाद हम बिना बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको के से आर जाना है। कहाँ जाना है? आपको के से आर जाना है ना? देखिए, आप पहले तो सबसे पहले ये देखो, ये एक इक्वेशन है या 2 इक्वेशन है? यहां से यहां तक एक, और ये 2 इक्वेशन है ना? है तो देखो, के से आप पी जा पा रहे हो। अब देखो, के से आपको आर जाना है। के तो आपका ये रहा दूसरी इक्वेशन में, और आर आपका रहा पहली इक्वेशन में। ध्यान से सुनना, के आपका दूसरी इक्वेशन में है, आर आपका पहली इक्वेशन में है। आप आर तक कैसे जा पा सकते हो?
पहली बात, यहाँ दो नहीं, यहाँ तीन इक्वेशन है। यहाँ कितनी इक्वेशन है? तीन है। ये देखो, जहां पर भी सेमी कॉलन आ जाए वो एच लेस देन ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, एक ये इक्वेशन है, सेमीकोलन आ गया। और देखो, आई लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एक सेमीकोलन फिर आ गया, ये दूसरी इक्वेशन इक्वेशन है। और एस लेस देन पी, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, आपको के से आर जाना है। आपका के तो मिल रहा है आपको सेकंड इक्वेशन में, जबकि आर आपको मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट और सेकंड में कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। पहले आप के से पी पर जाओगे, पी आपको यहां मिला, पी से आप एच पर जाओगे, और एच के बाद आप आर पर जा सकते हो। कैसे जा पाओगे? देखो, के ग्रेटर देन इक्वल टू पी, पहले आपने ये लिखा, फिर पी से आपने एच जाए, पी ग्रेटर देन एच। ठीक है, पी से एच चले गए। अब एच से ए गए, एच लेस देन ए, फिर ए से आर गए, ए ग्रेटर देन आर। ध्यान से सुनना, के से आर जाना है आपको। देखो आप, ये वाला साइन आ चुका है, ये तो भैया आपसे कहेगा चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के से पी तो आप चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला साइन आ चुका है, ये भी बोलेगा चले जाओ, पी से एच भी जा सकते हो। मगर यहाँ क्या आ गया? ये है लॉकर। लॉकर कह रहा है ना जी ना, आप आर तक नहीं जा सकते। तो आप आर तक नहीं जा पा रहे हो, के से आर तक आप नहीं जा पा रहे हो। बात समझ में आई? जब आप जिस जगह पहुंच जाओ तो समझो वो इक्वेशन ट्रू है। जिस जगह आप नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब वो इक्वेशन ट्रू नहीं है। आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो गलत। चलिए अब चेक करते हैं के से ए का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगाकर एक चीज सुनिए। क्या? अच्छा, ये वाला आप लोग ने लिख लिया, चलो कोई नहीं, इसमें ही देखते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, क्या वाला साइन लगा इसमें? ये साइन लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जब भी किसी इक्वेशन में आएगा तो याद रखिए, सपोज आपको ए से आर मिला, आर से एन मिला, और एन से, सॉरी, के से ए तक जाना है ना, तो यहाँ के लिखो पहले। के से सपो ये फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं, बस एक चीज समझानी है आपको। के से आपको आर मिला, आर से आप एन मिला, और एन से आप ए मिले। आप पहुंच तो रहे हो, फिर भी ये गलत है। क्यों? है ना, मैंने बोला अगर आप पहुंच जाओ तो ट्रू हो जाएगा, इसमें आप पहुंच भी रहे हो फिर भी ये गलत होगा। वो इसलिए, जब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ जाए तो आपको हर किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए होगा। हर किसी दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, इन दोनों के बीच में भी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। किसी एक में भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के अलावा सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो वो रॉन्ग, हर जितने भी एलिमेंट आपको पास करने हैं उन सब में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। चलो अब क्वेश्चन से देखेंगे। अब के से ए जाना है, शुरू करें। के से ए के लिए देखो, के से पी, पी से वैसे ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है, यही इक्वेशन दोबारा बनेगी। देखो, के से, इस वाले के से आप पी गए। देखो आप बोल रहे हो आप के से आई क्यों नहीं जा रहे हो? आई पर आने का कोई फायदा नहीं है ना, आई की इक्वेशन कहीं पर आपको ऐड करके नहीं मिल रही है। के से पी जाओगे तो पी से एच तक तो पहुंच पा रहे हो ना। के से पी गए, पी से एच गए, फिर एच से ए जा पा रहे हो। ठीक है, ऐसे करके ए तक आपकी इक्वेशन ऐसे मिल जा रही है। आप के से पी तक तो बिल्कुल सही जाए गए, पी से एच भी चले गए, मगर एच पे क्या मिल गया? लॉकर। ये मिल गया लॉकर।
लॉकर क्या कहता है, आप आगे नहीं जा सकते। लॉकर के कारण भी ये गलत है। और दूसरा कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था क्या, कि देखो P और H के बीच में डबल साइन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिला था। आपकी इक्वेशन गलत यही हो चुकी थी, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, लॉकर की जरूरत भी नहीं है इसमें। गेट अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तभी आप आगे बढ़ते। आपने देखा P और H के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब गलत। के से ए तक जितनी जगह आप ट्रेवर्स करोगे, हर किसी में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। जहां भी नहीं मिला समझो इक्वेशन गलत। यानी ये दोनों गलत हो गए तो ये क्या बना, नन ऑफ दीज। ठीक है। हाँ, देखिए, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ यही नहीं। ठीक है। और आप इसे साथ ही साथ लिख कर चलिएगा, पीडीएफ में ये कुछ नहीं मिलेगा। और इसे साफ पॉज करिए, अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये डिलीट होता रहेगा साथ ही साथ, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं, ध्यान से सुनिए। आई से ओ जाना है। आप कभी भी देखिए, कहीं भी आपको ये कभी मत चेक करना कि ओ से आई जाना है, ना 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 ना। जहां से ओपन मुंह होगा, जहां से ओपन डोर मिलेगा या ओपन लॉक मिलेगा, आपको वहां से ट्रेवर्स करना है। आई से ओ जाना है, ना कि ओ से आई जाना है। ठीक है, याद रखिएगा आराम हमेशा। आपको आई से ओ जाना है, उल्टा पढ़िए, क्योंकि जहां से आपको ओपन मुंह दिखे, जहां से आपको ओपन मुंह दिखे आपको वहां से ओ आई से ओ जाना है, ना कि ओ से। देखो ओ से आई तो आप लॉक पे फंस गए ना। ओ से आई तो आप जा ही नहीं पा रहे हो, लॉक लग चुका है, लॉकर है ये। आप आई से ओ जाओ, आई से ओ। चलिए चेक करते हैं। अब देखो, अब देखो क्या बताएं अब इसमें। इसमें कितनी क्वेश्चन है, W लेस देन इक्वल टू आई लेस देन एल। ठीक है। O लेस देन इक्वल टू M लेस देन N और ग्रेटर देन I। I से O, ध्यान से सुनना, I से W जाने का कोई मतलब नहीं है, इसको तो चेक करना बेकार ही है। आप I से N जा नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ लॉकर लगा है, कुल मिलाकर आप O तक नहीं जा पा रहे हो। क्वेश्चन गलत हो गई ना गलत। अब ओ से डब्लू चलो, मैंने क्या बताया था, ओ से डब्लू कितने भी जगह आप ट्रेवर्स करो, आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। कहीं पर भी ग्रेटर देन आ गया तो वो गलत हो जाएगा। ओ से डब्लू, अरे देखो भाई, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप ओ से आगे बढ़ने की कोशिश करें, ओ अपने आप को लॉक करके बैठा है, वो आपको आगे जाने ही नहीं दे रहा। अब आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा तो डब्लू तक कैसे पहुंचोगे भैया, उसने पहले ही अपने आप को लॉक कर दिया है। तो ये भी कोई ट्रू नहीं है, इसका भी आंसर नन। क्या कहते हो, हाँ जी। अभी तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुई है, नन है ना। चलो आगे बढ़ो। चलिए, एन से एल से एन चलना है, एल से एन। ध्यान से देखो, एल से आप एम गए, एम से आप ओ गए, कोई मतलब नहीं था, एम से ओ जाने का मतलब नहीं है। एल से आप एम गए, फिर आप एम से उड़कर इधर आ गए, दूसरी क्वेश्चन में आ गए। एम से आप ई गए और ई से आप एन गए। लिख लो इधर, एम से आप ई गए और ई से आप एन गए, आराम से आप पहुंच पा रहे हो, यानी कि ये ट्रू है। अच्छा सपोज, ध्यान से सुनिएगा, अगर एल ग्रेटर देन इक्वल टू एम होता, ग्रेटर देन इक्वल टू ई होता और इक्वल टू एन होता, पूरे अटेंशन के साथ सुनिए। और अगर आपको नींद वींद आ रही है तो मत देखो इस वीडियो को, जब फ्रेश हो जाओ तब देखना।
ये कंसेप्ट अच्छा है, इजीएस्ट है, बट इन द स्टार्टिंग ये इजी नहीं है। आप 5 बनाओगे, 5 में से 5 गलत करोगे। अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा तो ये बेकार है। ध्यान से सुनो। ये देखो, आप एल से एम गए, एम से ई गए, ई से एन गए। मैंने बोला अगर आप पहुंच पा रहे हो तो सही होगा। इसमें आप पहुंच पा रहे हो फिर भी ये गलत है। क्या गलत है इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है पहले ये बताओ। ध्यान से सुनो। ये देखो, इसमें आपको एक बार ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, मगर इसमें आपको कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिल रहा। जब इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन लगा है तो इसका मतलब आपको एक बार कहीं ना कहीं ग्रेटर देन का साइन चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन बहुत हाई प्रायोरिटी रखते हैं इन पांचों सिंबल्स में। पांचों सिंबल में इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो बहुत हाई है। अगर ग्रेटर देन कहीं आया है तो आपको एक बार ही सही इक्वेशन में कहीं ना कहीं चाहिए। इस वाली इक्वेशन में मुझे कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला, इसलिए ये गलत था। मगर इसमें मुझे एक बार ग्रेटर देन साइन मिल गया, इसीलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है। अगर ठीक है तो भैया बहुत अच्छी बात है। आगे आपको ये और भी आएंगे तो ध्यान से सुनना। ठीक है। चलो दूसरा देखो। दूसरा क्या है? एल से ई जाना है। अब देखो, एल से एम गए, एम से ई गए। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मतलब बोथ आर ट्रू। ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद वीडियोस को देखो। बोथ ट्रू। हम्म। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब बताओ आपको जेड ये दिया है तो क्या करना है। आप जेड से क्यू की तरफ जाओगे या क्यू से जेड की तरफ जाओगे? क्यू से जेड की तरफ, जहां ओपन मुंह होगा वहां से आप ट्राई करोगी। क्यू से जेड की तरफ आपको ट्रेवर्स करना है। ठीक है। क्यू से जेड की तरफ चलो। अब पहले तो देखो कितनी इक्वेशन है। दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दूसरी। ये सब चीजें आपको देखनी है कि ये कोई एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है। क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन गिवन है। ठीक है। दो इक्वेशन है ये। चलिए, क्यू से जेड जाना है। आप क्यू से एफ गए, एफ से बी गए, और बी से जेड चले गए। लिखे? क्यू से आप एफ गए, एफ से बी गए, और बी से आप इक्वल टू जेड चले गए। हम्म? मैंने बोला पूरी इक्वेशन में कहीं एक बार आपको ग्रेटर देन का साइन मिल जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। देखो, क्यू से आप एफ गए, एफ से बी, अब यहां आपको एक बार ग्रेटर देन का साइन मिल गया, इसका मतलब ये है ना। चलिए, अब बी से क्यू देखिए। अब इस चीज में भी एक अटेंशन है। यहाँ पर आप अटेंशन हो जाइए और एक नोट लिख लीजिए। क्या? जब कभी भी दो एलिमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए तो बी से लेकर क्यू तक या क्यू से लेकर बी तक आप जहां भी चलें, हर ट्रवर्स में आपको इक्वल टू चाहिए। हर जगह इक्वल टू होगा, तभी ये इक्वेशन ट्रू होएगी। कहीं एक भी आपको इक्वल टू ना मिला तो वो इक्वेशन फॉल्स। अब ध्यान से सुने। चाहे आप क्यू से बी चेक कर लो, चाहे बी से क्यू चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से आप देखो, क्यू से आप एफ जा पा रहे हो, एफ से आप बी जा पा रहे हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई है? इस मगर इन दोनों में कहीं भी आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा। ठीक है। क्यू से आप एफ जा पा रहे हो, एफ से आप बी जा पा रहे हो।
क्यू से एफ और एफ के बीच में यहां पर भी इक्वल टू होता, यहां पर भी इक्वल टू होता तब ट्रू होता, मगर कहीं भी इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। सेकंड क्या है, फॉल्स है। ओनली वन इज ट्रू। कुछ समझ में आया? मैं बहुत डीप समझा रही हूँ, और कोशिश करिए, पॉज करिए, और अगर ना समझ में आया तो दोबारा रिवर्स करिए। आपके पास ऑप्शन है, वो रेड रेड जो आगे चल रहा है ना डॉट्स का, उसको पीछे खींच के ले आओ, दोबारा सुनो। आपके पास बहुत ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं ओनली वन ही ट्रू है या नहीं। ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। चलिए, चलिए ऐसा करते हैं अब। क्या बोलता है ये? अब बताओ, एच लेस देन ओ लिखा है। एच से ओ तो नहीं जा सकते क्योंकि ये लॉक लगा गया है, ये लॉक बन चुका है। एच के लिए लॉकर है, मगर ओ के लिए तो लॉकर नहीं है, ओ के लिए तो ओपन डोर है ना? तो ओ से एच चेक करेंगे हम। चलिए ओ से एच चेक करते हैं। कितनी इक्वेशन है? एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और एक ये इक्वेशन है। दिख रहा है ना? ये एक सेमीकोलन ये लगा है, एक ये सेमीकोलन ये लगा है, दो सेमीकोलन गिवन है, यानी तीन इक्वेशन है ये। कौन कौन सी इक्वेशन है? एल से जे, जे से एम, फिर एम से एच, फिर जे से ओ और पी। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। तीन इक्वेशन हो गई। चलिए जी, हमें क्या करना है, ओ से एच जाना है। ओ से एच कैसे जाएंगे बताइए आप? देखो, ओ से आप जे गए, जे से आप एम गए, और एम से आप एच चले गए। ठीक है। ओ से जे गए, ये देखो, फिर जे से एम गए, फिर एम से एच चले गए। ओ से एच तक कहीं एक, एक जगह आपको ग्रेटर देन साइन चाहिए था। ओ से यहां भी ग्रेटर देन मिल गया, यहां भी ग्रेटर देन मिल गया, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। अब जे से एम जाना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जे से एम आपको जाना है, और आपको हर किसी ट्रवर्स में, दो एलिमेंट के बीच में, जहां जहां आप जाओगे वहां आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन मिलनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। किसी एक जगह भी ग्रेटर देन आ गया तो वो फॉल्स है, किसी एक जगह भी अकेला इक्वल टू आ गया तो वो भी फॉल्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चाहिए मुझे। ध्यान से देखिए। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम यहाँ पे आप जा तो पा रहे हो, मगर सिर्फ आपका क्या साइन दिख रहा है? आप ग्रेटर देन का साइन। अगर यही ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये ट्रू होता, मगर ये फॉल्स है। ओनली वन इज। समझ में आया? जे से एम के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ही साइन चाहिए। अगर ग्रेटर देन है तो वो फॉल्स है, ओनली वन इज ट्रू। ओनली वन। चलिए इसे बनाते हैं। बनाइए। कैसे जाना है, पहले इक्वेशन बताओ कितनी है? एक ही सेमीकोलन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन हो गई आपकी। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम है क्या या नहीं? नहीं है ना? चलिए, ए से एल चलते हैं। ए से एल चलो। ए से एम, एम से एल। देखो, ए से आप एम जा पा रहे हो यहाँ पर, फिर उड़कर आ जाओ इधर। अब एम से आप एल जा पा रहे हो, ये भी गलत। क्योंकि अगर ग्रेटर देन का साइन मिलता तो ही ये ट्रू होता। और एल से ए जाओ, एल से ए आप नहीं जा पा रहे हो, ये भी गलत। ध्यान से सुनो।
ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो भैया, आप इसको ए इक्वल टू एल भी बोल सकते हो, या तो एल इक्वल टू ए हो या ए इक्वल टू एल हो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल। इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल ही तो बन रहा है। अब यहां पर बनता है इधर और का केस। पहला इधर और का कंडीशन क्या कहती है कि जो, वन सेकेंड, पहली कंडीशन कहती है कि दोनों इक्वेशन जो गिवन है वो रॉन्ग हो। पहली तो ये कंडीशन है, दोनों इक्वेशन देखो रॉन्ग है। जब आप इक्वेशन से चेक करते हो तो दोनों रॉन्ग हो रही हैं। दूसरी बात, जब दोनों इक्वेशन को मिला दो, मर्ज कर दो, अरे अरे अरे, जब दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो तब वो ट्रू हो रही है। तो फिर ये इधर और का केस है। देखो, पहले जब हमने दोनों इक्वेशन को अलग अलग चेक कर, अरे, जब हमने दोनों इक्वेशन को अलग अलग चेक करा तब ये क्या हो रहा है? दोनों की दोनों गलत हो रही हैं। मगर जब मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो ये बना ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल। अब इधर देखो, ए से एम गए, एम से एल गए, और दोनों के बीच में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है। ये हमारा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों को मर्ज करने के बाद फॉलो कर रहा है। तो ये एक इधर और का केस है। अलग अलग दोनों इक्वेशन फॉल्स हो, दोनों को मर्ज करने के बाद जब आप दोबारा चेक करो अगर वो ट्रू हो जा रहा है तो वो इधर और का केस है। ठीक है, बहुत से कंसेप्ट आ चुके हैं इस छोटी सी क्लास में। अब मैं पढ़ाने के लिए क्या है भैया, बिगनर्स को लेकर आओ और कुछ भी पढ़ा के चले जाओ तो गलत है ना। आप लोग वो पढ़िए जो एग्जाम्स में आता है। हलवा हलवा पढ़ते रहोगे तो कब तक पढ़ लोगे? वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और अरे वाह टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अरे वाह समझ आ रहा है। समझ वो आता है जो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आपको ये आएगा। ठीक है, इजी इजी पढ़ने का है तो फिर पढ़ते रहो। जाओ कोचिंग जाओ, 8,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, 16,000 रुपए दो, बोर्ड के सामने बैठो, वो हलवा हलवा आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे। कंसेप्ट पढ़ाएंगे भैया वो, कंसेप्ट पढ़ा के चले जाएंगे। इधर और पढ़ाएंगे वो 8वीं क्लास में। आगे की 7 क्लास आपको हलवा हलवा पढ़ाया होगा उन्होंने, और 8वीं क्लास आपको समझ नहीं आएगी। और 8वीं क्लास जब आप पूछने जाओगे तब दूसरा कंसेप्ट आ चुका होगा। 8वीं क्लास ही मेन थी, वो एक क्लास आई, उसमें आपको नींद आ चुकी थी और आपको कुछ समझ नहीं आया था। वही कंसेप्ट आपके एग्जाम में आने थे, मगर वो 7 क्लास आपने बहुत एंजॉय करा जो आपको समझ आ रही थी और जो पेपर में नहीं आनी थी। ध्यान से समझिए इस बात को, थोड़ा सा बोलता हो भी डिफिकल्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसलिए ना आपके व्यूज मैटर करते हैं, ना मुझे कोचिंग से निकाल दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पढ़ें और सिलेक्शन लें। ठीक है, यही क्वेश्चंस आएंगे। देखो पहला हमने ग्रेटर देन वाला देखा था कि आपको कहीं ना कहीं पूरे ट्रेवर्स में आपको ग्रेटर देन चाहिए।
जब ग्रेटर देन इक्वल टू का केस आया तो हर ट्रेवर्स में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलना ही चाहिए। जब इक्वल टू का केस आएगा तो हर जगह, अगर दो, अगर ए इक्वल टू बी है तो आपको हर जगह इक्वल टू का साइन चाहिए ही चाहिए, तब ट्रू होगा। ये कहीं एक बार मिल जाए तब ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में आपको हर जगह चाहिए तब वो ट्रू होगा। इक्वल टू के केस में हर जगह आपको इक्वल टू चाहिए तब वो ट्रू होगा। इधर और का केस क्या है, दोनों इक्वेशन रॉन्ग हो, जब दोनों को मर्ज कर दो उसके बाद दोबारा चेक करो क्या ये वाली मर्ज वाली ट्रू हो रही है, तो फिर वो इधर और का केस है। मगर पहले वो दोनों जब अलग अलग चेक करो तो डिलीट मतलब रॉन्ग होनी चाहिए। अब देखो, टी से डब्लू, डी ग्रेटर देन डब्लू है, चलते हैं डी से ए गए। पहले तो इक्वेशन बताओ कितनी है, दो ही है, सिर्फ एक सेमीकोलन है, यहां से लेके यहां तक एक इक्वेशन है और यहां से एक इक्वेशन। डी से ए गए और ए से कहां से जाना है, डी से डब्लू, डब्लू इधर है ना। अब ये ना, चलिए डी से ए गए और ए से आप डब्लू तक नहीं जा पा रहे क्योंकि ये लॉक लगा है ना लॉक। भैया आप डी से ए गए और ए से डब्लू तक, सॉरी, ए से डब्लू नहीं जा पा रहे हो, ए अपने तरफ लेस देन करके बैठा है, देखो ए लेस देन डब्लू है ना, ये लॉक लग गया, आप ये नहीं जा पा रहे, पहला गलत। अब डब्लू से डी चलो, चलिए अब डब्लू से डी चलते हैं। डब्लू से आप ए गए, अब देखो ए से डी नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। आप डब्लू से ए तो जा पा रहे हो, डब्लू से ए जा पा रहे हो, ए देखो ए के तरफ लेस देन का साइन है और ये ऐसे बना है, ए के तरफ लेस देन है, इस चीज को मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ए के तरफ लेस देन का साइन है, और डब्लू से ए जा पा रहे हो, ए अपने आप को लॉक करके बैठा है, तो ये दोनों गलत हैं, तो नीदर वन नॉर टू। ठीक है, ये है नीदर का केस। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ए से एस जाना है, ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से एस नहीं जा पा रहे, ये लॉक करके बैठा है, गलत होगी। चलिए अब एच से ए जाओ, मतलब एच और ए के बीच में आप कहीं भी ट्रेवर्स करो, हर ट्रेवर्स में आपको इक्वल टू चाहिए। एच देखो, एच अपने आप को लॉक करके, एच से देखो, एच से आप सी नहीं जा पा रहे, एच से जी जा पा रहे हो, मगर आपको देखो सी से ए तक जा पाओगे आप, सी से ए तक ही तो जा पा रहे हो, जी की तरफ ट्रेवर्स करने का कोई मतलब थोड़ी है। आप सोचो आप जी के तरफ ट्रेवर्स कर लो, नहीं जी के तरफ ट्रेवर्स करने का कोई मतलब, आप एच से सी के तरफ ही बढ़ना चाह रहे थे मगर यहाँ लॉक लग गया, ये गलत हो गया। देखो एच से सी जाओगे, सी से बी जाओगे, बी से ए जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे, सी से बी जाओगे, बी से ए जाओगे, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। एच से सी ही नहीं जा पा रहे क्योंकि ये लॉक लग गया है, तो ये बनाने का कोई मतलब थोड़ी था, ये एच से सी नहीं जा पा रहे हो, गलत है। सपोज आप एच से जी चले गए, अब जी पर जाकर क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला, जी आपको कहीं कनेक्ट करने के लिए है ही नहीं अवेलेबल, जी का कनेक्शन कहीं ऐड हो ही नहीं रहा, तो जी की तरफ ट्रेवर्स नहीं करना है आपको, सी की तरफ ये सब कुछ आपको देखना है कि आपको ट्रेवर्स आखिर कहाँ की तरफ करना है। ठीक है, जी से एच से जी के तरफ आप बढ़ तो पा रहे हो मगर उसके बाद कहीं नहीं बढ़ पा रहे हो, पहले तो इसमें तीन इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो एच से सी जाओगे तो सी, सी में यहाँ भी कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ भी कनेक्शन दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है।
कॉमन फैक्टर देखो सी का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन फैक्टर की तरफ ट्रेवर्स करोगे तभी फायदा है। और जो कॉमन नहीं है उसके तरफ ट्रेवर्स करने का क्या मतलब है। तो सी क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए हम सी की ओर बढ़ेंगे। मगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि यहाँ लॉक लगा है। गलत हो गया। तो ये क्या है, ये भी नीदर है, या नन है, नन बोल दो। ठीक है। चलिए, पी से ओ, ध्यान से सुनो, पी से ओ के बीच में मुझे हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए। चलो, पी से आप क्यू गए, क्यू कहीं है, क्यू का रिलेशन कहीं नहीं दिख रहा देखो। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। क्यू का रिलेशन आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। तो भाई, पी से क्यू गए, क्यू से आर जाना पड़ेगा आपको, फिर आर से ओ जा पाओ। देखो, पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, और आर से ओ। अब ध्यान से सुनो, पहले तो पी से क्यू गए सही है, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, कोई बात नहीं। अब इक्वल टू भी एक्सेप्टेबल होता है, वो किस लिए, आप इस पी को क्यू की जगह रख सकते हो, इस क्यू को ना समझो। ये पी इक्वल टू क्यू लिखा है, तो इस पी को इस क्यू की जगह पी लिख सकते हो, पी से आर रख दो, आर से ओ। इस दोनों को मैंने हटाकर सिर्फ पी ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, पी से आप आर गए तो गलत हो गया, क्योंकि पी से ओ तक जाने में जब जब आप ट्रेवर्स करोगे, आपको हर एक जगह इक्वल टू साइन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। पी से आर तक जाने समय भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, मगर आपको नहीं मिला। गलत। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इस चीज को समझिए कि आपको रुकना कहाँ है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको रुक जाना है। पी से आर बढ़ते ही आप रुक जाओ, क्योंकि भैया यहाँ आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं मिला। गलत हो गया। चलिए, आर से पी। अब आर से पी जब तक चलोगे आपको सिर्फ एक बार सिर्फ ये वाला साइन मिल जाए, मतलब पी से जब आर के तरफ ट्रेवर्स करोगे तो एक बार आपको क्या मिल जाए, ग्रेटर देन साइन मिल जाए। पी के लिए तो ग्रेटर देन ही है ना ये, पी के लिए ग्रेटर देन है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, पी से आर के तरफ ट्रेवर्स करने पे एक बार सिर्फ आपको ग्रेटर देन साइन मिल जाए। चलिए बनाते हैं। पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, मिल गया। सिर्फ एक बार आपको ग्रेटर देन साइन मिल गया था, मिल गया। देखो भाई, पी से क्यू, क्यू से आर, आप इसकी जगह क्यू की जगह पी लिख सकते हो, पी ग्रेटर देन आर। ट्रू, यही तो ये लिखा है। ओनली टू इज फॉलो, ओनली टू इज फॉलो। ठीक। व्हाट इज दिस, नन। वन सेकेंड, ये क्या है। अरे थोड़ा पीछे आ गए थे हम, हाँ ओनली टू इज फॉलो सही है। पता नहीं पीछे चला जा रहा है ये बार बार, पीछे चले गए थे। चलिए इसे बनाते हैं। एक सेकेंड, बनाइए। क्या हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हम्म? चलिए अब जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करें। सी से ई जाना है, ध्यान से सुनना।
सी से ई जाना है। और सी से ई जब जब आप चलोगे आपको दोनों के बीच में इक्वल टू साइन चाहिए कटन। देखो सी से डी गए, गलत। यही गलत। भैया मुझे सी से डी तक चलते हुए भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए था, मुझे नहीं मिला। गलत हो गया। देखते ही गलत होना है। ठीक है। अब चलो ए से जी चलो, नहीं जी से ए। जी से ए चलो। लो जी अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ है। जी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है तो ए तक कैसे पहुंचेगा? दोनों गलत। नीदर है, नन ऑफ, नन इज ट्रू। बात समझ में आई? आई बात समझ में? भैया लॉक करके बैठा था जी, कैसे बढ़ेगा आगे? चलो कोई बात नहीं। हम्म, इसे देखते हैं। एल से बी चलो। देखो एल से जे गए, जे से के गए, के से एन गए। दोनों में एन ही कॉमन एलिमेंट है। एन तक आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आप जैसे ही एन पर आए, आप बी की तरफ बढ़ना चाह तो रहे हो मगर ये लॉक करके बैठा है, आप नहीं चल पाओगे। गलत। हम्म, बात समझ में आ रही है? गलत हो जाएगा। चलिए अब एच से जे चलते हैं। एच कहाँ है? एच से एन गए। देखो कॉमन एलिमेंट की तरफ बढ़ोगे। एन से जे तक आप जाना चाहते हो मगर एन अपने आप को लॉक करके बैठा है, वो जे तक नहीं जा पाएगा, ये भी गलत। ये भी नीदर आएगा। नीदर वन इज फॉलो, नीदर नीदर वन और नॉट टू। नीदर वन नॉट टू, ठीक है। चलो। हम्म। चलो अब ए से ई की तरफ बढ़ो। ए से बी गए। अब बी से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ये अपने आप को लॉक करके बैठा है, गलत हो गया। और कुछ है भी नहीं ना, और कहीं ए है भी नहीं। ये तो है तो वैसे तीन इक्वेशन, एक दो तीन, और ए एक ही जगह है और गलत हो जाएगा। अब सी से एच चलो। देखो सी भी अपने आप को लॉक करके बैठा है। आप सी से बी की तरफ बढ़ तो सकते हो, बी मगर कहीं गिवन ही नहीं है, आपको सी से डी की तरफ ही आना पड़ेगा क्योंकि डी ही कॉमन एलिमेंट था। मगर सी से आप डी तक आ ही नहीं पा रहे हो, वो तो अपने आप को लॉक करके बैठा है। सी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत, ये भी नीदर है। ये भी नीदर है। चलो इसे चेक करते हैं, क्या बोल रहा है। ओ से आर। ओ से पी गए, पी से क्यू गए। अब देखो क्यू लॉक करके बैठ गया। अब क्यू से आर नहीं जा पा रहे हो, गलत हो गया ये। एन से पी चलो। एन से ओ गए, ओ से पी गए। सिर्फ एक बार आपको ये वाला साइन चाहिए था और आपको ये वाला साइन यहाँ के देखो। एन से आप ओ गए, फिर ओ से उड़कर इधर आ जाओ। ओ से आप पी चले गए। एन से ओ। आपको एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए, मिल रहा है, यानी ट्रू, ओनली टू इज फॉलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनली टू इज फॉलोज। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेस्ट बनोगे। ठीक है, ये वही सिनेरियो है, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है। ये पूरा जो कंसेप्ट है वो जितना ज्यादा आप करोगे, आप जाकर देखिए मैथमेटिकल इनइक्वालिटी विद बैंकिंग पंडित। दो दो घंटे के दो वीडियोस पड़े हैं, एक पार्ट वन है एक पार्ट टू है, जिसमें मेंस लेवल भी है और मतलब इनइक्वालिटी विद स्पेशल सिंबल करके भी है। आप वह जाइए, उन दोनों वीडियोस को परफेक्टली देखिए। पहले तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ इस पर, इसलिए है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट मगर
ये कभी कभी आपको बहुत बुरी तरीके से स्ट्रक कर देता है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट आएगा, थ्री साइन पॉसिबिलिटी। थ्री साइन पॉसिबिलिटी आएगा, ये भी एक इधर और का कंसेप्ट है। क्या है ये? आप ए से बी गए और ऐसे ही लिखा हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब देखो, इसमें तीनों साइन आ गए, ध्यान से देखना। ए ग्रेटर देन बी, ये भी आ रहा है। ए से लेस देन बी, ये भी आ रहा है। और ए से इक्वल टू बी, ये भी आ रहा है। देखो तीनों साइन आ गए। तीनों प्रायोरिटी जिसकी हाई होती है, इन सबकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो जिनकी प्रायोरिटी हाई है वो तीनों सिंबल आ गए, इसका मतलब ये क्या है? ये थ्री साइन पॉसिबिलिटी। एक चीज और, ये दोनों के दोनों जब आप चेक करोगे तो तीन दोनों गलत होने चाहिए। दोनों गलत होंगे और तीनों साइन आएंगे, तब वो थ्री साइन पॉसिबिलिटी होगा, और ये भी एक इधर और का केस होगा। बात की बात है, जब आएगा तब देखेंगे, है ना। चेक करते हैं इसे। टी से पी चले, टी से एस गए, एस से आर गए, आर से क्यू गए, क्यू से पी गए। एक बार आपको ये साइन चाहिए था, आपको मिल गया। Proof। फिर से देख लो भैया। टी से आप एस गए, एस से आप आर गए, आर से आप क्यू गए, और क्यू से आप पी गए। जो कॉमन एलिमेंट होता है वो कूद जाता है। जैसे ही आप टी से एस गए, वो कूद गया, इस एस पर पहुंच गया, और एस से आर पर ये वाली लाइन चलने लगी। कॉमन एलिमेंट जैसे ही मिलेगा आप कूद जाओगे। मॉरियो खेला है आपने कभी? मॉरियो एक गेम था बहुत अच्छा। एस से डब्ल्यू चलो। एस से डब्ल्यू के बीच में क्या है, हर जगह आपको इक्वल टू साइन चलिए। लेट्स सी मिलता है नहीं। एस से आप आर गए, आर से आप नहीं जाते। वो इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में चलने का कोई फायदा नहीं है। ना आर इन दोनों में है, ना क्यू इन दोनों में है। देखो आपको किस इक्वेशन में दिया, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, डब्लू कहाँ है? आप एस से डब्लू जाना है ना, तो डब्लू इधर बैठा है। या तो यू आपको यहां तक ला सकता है, या तो वी आपको यहां तक ला सकता है। अब आपका एस किधर है? एस से आर की तरफ ट्रेवर्स करना, क्यू की तरफ ट्रेवर्स करना, पी की तरफ ट्रेवर्स करना बेकार है। आपको एस से यू की तरफ ट्रेवर्स करना चाहिए। यू ही तो डब्लू तक ला सकता है आपको। मगर आप एस से जैसे ही टी की तरफ बढ़े, वैसे ही उसने अपने आप को लॉक कर दिया। आप टी तक ही नहीं पहुंच पा रहे, यू तक कैसे पहुंचोगे? तो ये तो हो गया गलत। तो ओनली वन इज फॉलो। ध्यान से सुनिए कि आपको ट्रवर्स कहाँ करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है भैया मुझे ट्रवर्स कहाँ करना है, तो आपको ये तो गलत ही हो जाएगा ना, है ना। लेट्स सी, क्या था, ओनली वन इज फॉलो ना। हाँ। हाँ, ओनली वन इज फॉलो। चलिए इसे देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो सीखना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल बिगनर लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं। ये जो क्लास है ना, 22 लेक्चर्स, ये आपकी लाइफ बदल देंगे। बिलीव मानिए। जितने भी 2025 में एग्जाम्स आएंगे बैंकिंग के, आपको सब के सब एग्जाम इन्हीं 22 लेक्चर्स में फंसते नजर आएंगे। बिलीव मानिए। देखिए, मैं पजल को बहुत बहुत वेटेज देती हूँ। अगर आप मेरे बैंकिंग पंडित चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने 350 प्लस वीडियोस अपलोड कर दी हैं। बट उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है 200 वीडियो सिर्फ और सिर्फ पजल और डीआई की है। क्योंकि हमारा चैनल है ही बैंकिंग पंडित, मतलब ऐसा पंडित जो बैंकिंग का है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर पजल और डीआई का इतना वेटेज है कि सारे कंसेप्ट एक तरफ और ये दोनों एक तरफ, है ना। मगर हर एक चीज अपने आप में जरूरी है। आप मेंस में बैठे हैं तो आप पजल ट्राई करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पजल्स को बनाना। तब आपको यही छोटे छोटे कंसेप्ट पार कराते हैं, आपकी नैया पार कराते हैं। बिलीव मानिएगा, पजल में आप फंस गए तो फंस गए। ये छोटे छोटे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कौन सा था वो, पेयर सिस्टम, ये सारे कंसेप्ट ही आपको मेंस लेवल में बहुत हेल्प करते हैं। पजल में एक्सपर्टीज बनना है, बनना ही बनना है। देखिए, आर आर बी पीओ
और मेंस, इसमें इतनी हार्ड पजल नहीं आएंगी। पीओ और क्लर्क का जो मेंस होगा उसमें डुएबल आएंगी पजल्स, उनको आपको करना है। मेंस लेवल में, आरआरबी मेंस की लेवल में अगर आप पजल छोड़ रहे हो तो बहुत बुरी बात है। आपको करनी पड़ेगी भैया, तभी मेंस निकलेगा आरआरबी का। और जो बच्चा चाह रहा है कि भैया 2026 के जनवरी में उसे पता हो कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया है, तो आज अभी इसी वक्त से करंट पढ़ने लगो। करंट बहुत जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। आ, 1 मिनट रुकिए बस। हम्म, कौन सा है वो चैनल? उस चैनल में जाकर पढ़ना शुरू करो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वही ढूंढ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। 1 मिनट रुक जाओ बस। ओ, अरे मेरे में टेलीग्राम ही नहीं है। ये अफेयर्स क्लाउड, हाँ अफेयर्स क्लाउड निकल गया था, माइंड से हट गया था। देखिए अफेयर्स क्लाउड जाइए, अफेयर्स क्लाउड में जाइए और उसकी पीडीएफ निकालिए और प्लीज पढ़ना शुरू करिए। बिना करंट के आप नहीं मीन्स क्लियर कर पाओ। देखो आपने 30 नंबर, 30 आएंगे। देखो 1.25 का होता है एक क्वेश्चन मेंस का, ठीक है, और 30 क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से आप देख लो, 30 और 15 45, कुल मिला के 45 नंबर्स का होगा रीजनिंग। सपोज आप 30 इसमें ले आए, सपोज आप 30 इसमें ले आए रीजनिंग में ले आए, और 30 ही आप इंग्लिश में ले आए, आपके 90 नंबर आ चुके हैं और 75 और 80 की कट ऑफ गई। आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो, मगर करंट में आपके आए 2 नंबर, जबकि कट ऑफ गई है 7। आप फेल। आप 5 नंबर के कारण जो आप करंट में नहीं लाए हो, उसके कारण आपके 90 नंबर बेकार हो गए हैं भाई। क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शनल कट ऑफ में आपको इस रीजनिंग में भी चाहिए, मैथ में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, और करंट में भी एट लीस्ट आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट पढ़ते रहना। अगर छूट गई तो ये साल गया, मैं सच बता रही हूँ। पढ़ते रहिएगा प्लीज, करंट मत छोड़ो। डेली का 1 घंटा सोते जागते, वॉशरूम में गए हो, फ्रेश हो रहे हो, वहां पर खत्म कर दो। सोने से पहले, अरे यार कैसे भी एक मतलब होता है ना कभी कभी, अरे सोने से पहले भी पढ़ना पड़ रहा है, खत्म कर दो भैया। एक एक है वो काटफल सर, काटपाल सर हैं, वो अच्छे टीचर हैं, करंट के अच्छे टीचर हैं, आप उन्हें फॉलो करिए। बैंकिंग, अगर आप सिर्फ बैंकिंग के हो भैया, अगर आप खिचड़ी हो तो मत करना। खिचड़ी इन द सेंस आप एसएससी भी दे रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप रेलवे भी दे रहे हो, आप लोको पायलट भी भर रहे हो, तो आपके लिए नहीं है काटपाल सर, बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें भूल जाना। तो आप किसी का मन करो, आप उसको फॉलो करो। और एक मुझे अच्छी क्लास लगती है फूल पत्ती वाली। देखो वो क्लास है तो एसएससी लेवल, मगर वो एक ऐसी क्लास है वो आपको याद करा देते हैं। हमें 7 नंबर चाहिए या हमें 10 नंबर चाहिए? बहुत है 10 नंबर, 7 नंबर चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। क्या सेक्शनल कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाती? आपको 7 नंबर चाहिए तो फूल पत्ती को भी फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 7 नंबर दिलवा देंगे। भाई मैं लाने वाले पता है, जो करंट को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट, एसबीआई क्लर्क मेंस, सॉरी मेरा मैंने थोड़ा आप लोगों का ज्यादा टाइम ले लिया। अगर मैं इस शिफ्ट की बात करूँ ना, देखिए एसबीआई का क्या सबसे अच्छी चीज है बताओ? उसमें सेक्शनल नहीं होती, सेक्शनल नहीं होती। टोटल मार्क्स आपके अच्छे आ गए, आप पास हो। मगर आरआरबी पीओ या क्लर्क के साथ ऐसा नहीं होता, वो सेक्शनल मांगते हैं। हम्म। तो इस वाली शिफ्ट की बात करें तो करंट बहुत घटिया थी। ऐसी करंट सा भगवान न करे कभी किसी एग्जाम में आए। ठीक है, बट हाँ
बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अगर 40 नंबर हैं तो 35 क्वेश्चन वो करंट के करके आते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। होते हैं ऐसे लोग जो उनका कहना होता है ना, मैं तो करंट के दम पर निकाल दूंगा एग्जाम, ऐसे तैयार करते हैं। देखिए, अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करिए, स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल ले लीजिए करंट का, उसे लगाइए, और एक किसी टीचर को फॉलो करिए। ये हो गया आपका टेस्ट, ये हो गया आपका पीडीएफ, और ये हो गया टीचर। बस इसको फॉलो कर लो, आराम से हो जाएगा पास। चलिए, ओ से एच चलते हैं अब। ओ से एम चलते हैं। एम अपने आप को लॉक करके बैठा है। एम आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कहीं नहीं जाने दे रहा, हटा दो। और जब तक आप एम से आगे नहीं बढ़ोगे एच तक नहीं पहुंच पाओगे। जी से पहुंच सकते हो मगर जी कहीं है नहीं। ठीक है, के से एन चलो। के से एन चलते हैं। के से आई चले, आई से एच चले। नहीं चलना था, ये गलत चल गए हम। के से एल चलना था, एल ही एन तक पहुंचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एल ही एन तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं। मगर के से आप एल तक जा ही नहीं सकते क्योंकि ये लॉक करके बैठा है, ये भी गलत। नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, बनाते हैं इसे। अब देखो थोड़ा सा, तीन तीन क्वेश्चंस के आ चुके हैं हमारे, देख लो ध्यान से। तो अब इसे ध्यान से करेंगे, हाँ। एक सेकेंड रुकिए। बी से ओ चलो। बी से ओ, बी से एक्स चले, एक्स से सी चले, सी से ओ चले। एक बार आपको ये चाहिए तो आपको मिल रहा है, ये तो ट्रू हो गया। अब जी से टी चलो। हर बार जी से टी ट्रेवर्स करने में आपको हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए, याद रखिएगा। जी से टी, टी है इधर। अब आप याद दिया, ये चीज देख रहे हो, पूरी एक इक्वेशन है, कोई सेमीकोलन नहीं है इसमें। चलिए, जी से वाई गए, वाई से एफ गए। अब नहीं चलो ना, नहीं चलो, यही रुक जाओ। अरे जी से टी तक यहाँ पर है और आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए। आपको जी से वाई तक ही नहीं मिल रहा है, ये गलत हो गया। हर जगह जी से आप वाई गए, वाई से आप एफ गए, एफ से क्यू गए, और क्यू से देखो यहाँ आके आपको पता चलता कि भैया टी लॉक करके बैठा है, मगर नहीं। आपको जी से इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, तभी ये ट्रू होता। वही रुक जाओ, जी से वाई पे ही रुक जाओ और गलत कर दो। आगे नहीं बढ़ो, नहीं बढ़ना है आगे। अब आपको पता चल गया जी से बाई के बीच में ही ग्रेटर देन साइन लगाए, तो क्यों आगे बढ़ोगे। आपको जी से बाई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, गलत है ये। नहीं नहीं, नहीं आए समझ में। आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख दो आ गया। एक्स से बी, अरे एक्स से बी चलो। एक्स किधर है, एक्स, एक्स से एल सॉरी, हाँ। एक्स से सी गए, सी से ओ गए, ओ से एन गए, एन लॉक करके बैठा है, गलत हो गया। ओनली वन इज फॉलो। हाँ जी, ओनली वन इज फॉलो। ठीक है, चलो जी, इससे बनाते हैं। डब्लू से के चलो। डब्लू से यू गए, गलत हो गया। डब्लू से यू के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो गया। यू से डी चलो। यू से पी चले, पी से के चले, के से डी चले, आ गया देखो। यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी चले, फिर पी ग्रेटर देन इक्वल टू के चले, और के से डी चले।
इन दोनों में आपको नहीं मिला, मगर यहाँ आके आपको एक साइन मिल गया। सिर्फ एक बार आपको ये साइन मिलना था और आपको मिल चुका है। 1 सेकेंड। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्रो। बी से डी चलो। चलो जी। बी से के गए, के से डी गए। ये भी ट्रू। बोथ ओनली टू एंड थ्री एट फॉलोज, है ना? सेकंड और थर्ड फॉलोज कर रहा है ना? चलो चेक करते हैं। सेकंड और थर्ड ठीक है। चलो जी, इसे चेक करते हैं। आर से डब्लू चलो। आर इधर भी है, आर इधर भी है, डब्लू इधर है। डब्लू या तो आप पी के थ्रू ही आप डब्लू तक आ सकते हो। आर से एक्स गए, एक्स से पी गए और पी से डब्लू गए। आर से एक्स गए, एक्स से पी गए और पी से डब्लू गए। एक बार आपको ये साइन चाहिए था ग्रेटर देन का, दो बार मिल रहा है, प्रूव हो गया। अब टी से वी पी चलो। टी से पी। टी से पी चल के दिखाओ भाई। टी से एस गए। एस से आर आप बढ़ ही नहीं पा रहे, देखो। या तो आप आर के थ्रू फी पर जा सकते हो, या फिर किसी के थ्रू नहीं जा सकती, अपने आप को लॉक करके बैठा है। सिर्फ आप आर या एक्स के थ्रू जा सकते थे। आपको आर तक आना चाहिए था, आप नहीं आ पा रहे क्योंकि ये लॉक करके बैठा है। ये हो गया गलत। टी से आप पी तक नहीं पहुंच पा रहे। आर से एच चलो। आर से एच चल के दिखाओ भाई। आर से एक्स गए और एक्स से पी गए, पी से एच गए। ध्यान से सुनना। आर से एक्स गए, एक्स से पी गए और पी से आप एच जा पा रहे हो। पी से आपने एकदम, देखो कितनी इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक दो ये इक्वेशन है, तीसरी ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन है इसमें। अब ध्यान से सुनना। आपको आर से एच तक जाने के समय हर किसी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए था, मगर एक्स से पी के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं मिला। गलत। ओनली वन इज फॉलो। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा सुनो इस वीडियो को। यही आएगा पेपर में, यही आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चलो। ए से डी चलते हैं। ए से एच आए। अब ये बताओ, ये पूरी एक इक्वेशन है, उड़ने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी इसमें। क्यों? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एक इक्वेशन है। अब एच से सी, सी से डी ये बैठा है, मगर एच अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ है, गलत हो जाएगा। आई से पी चलो। आई से पी। अब देखो, आई से डी ही लॉक करके बैठा है, पी तो भैया यहाँ आया है। आई से डी ही नहीं चल पा रहे हो, आई मीन आई से डी चल पा रहे हो, डी अपने आप को लॉक करके बैठा है। एक सेकेंड दोबारा देखो इसे। देखो, आई से डी तो चल पा रहे हो आप, मगर डी एल अपने आप को लॉक करके बैठा है, वो आगे जाने नहीं दे रहा, तो ये भी गलत। तो ये क्या है? नीदर, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू। ठीक है। हम्म। चलिए, इसको, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। आर से पी चलो। आर के पहले तो इक्वेशन देखो। एक सेमीकोलन ये है, एक सेमीकोलन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तीन इक्वेशन है। आर से पी चलना है। आर आपका ये है और पी आपका ये है, यानी दोनों थर्ड इक्वेशन में ही मिल गए। आर से यू गए, यू से एफ गए, ई अपने आप को लॉक करके बैठा है, ये तो गलत। ठीक है। पी से आर जाओ।
पी से आर जाओ। पी से आर चेक करते हैं। पी से ई गए, ई से एफ गए। अब भैया यू अपने आप को लॉक करके बैठा है, आर तक आने नहीं दे रहा, ये भी गलत। एस से एफ देखो। एफ ये है, एफ ये है, और एस ये है। ए- कौन ला सकता है? एस से ओ गए, ओ भी नहीं ला पाएगा। ओ से टी गए, टी भी नहीं ला पा रहा है। वाई गए, देखो ध्यान से। एस से ओ, ओ से टी, टी से वाई, वाई से क्यू, क्यू से डब्लू, डब्लू से पी, पी से ई, ई से एफ, ऐसे चलना पड़ेगा इसके लिए। एस से ओ से टी, टी से टी इक्वल टू वाई। कोई मतलब नहीं है इसको बनाने का, फिर भी मैं बना रही हूँ कि आप पहुंचोगे कैसे। ज्यादा लंबा क्वेश्चन है ना, अच्छे से ये बना। वाई, टी से वाई जाओगे, फिर वाई से क्यू जाओगे, देखो टी से वाई, और फिर यहाँ से वाई से क्यू। वाई से क्यू चले गए, क्यू से डब्लू चले गए, और डब्लू अपने आप को करके, डब्लू से पी गए। क्या है? डब्लू से पी गए, फिर इधर आओगे। पी अपने आप को बना है, पी से ई गए, ई से एफ गए, ऐसे चलोगे। एफ तक पहुंच, एस से एफ तक ये ट्रेवर्सल है। मगर यहाँ देखो, आपको डब्लू अपने आप को लॉक करके बैठा है। डब्लू से, सॉरी 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 सॉरी, डब्लू से तो जा पा रहे हो, डब्लू से आप क्यू तक तो जा पाओगे। मगर पी अपने आप को लॉक करके बैठा है, पी देख रहे हो। पी बोल रहा है ना 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 ना, मैं नहीं आने दूंगा आगे, चाहे कुछ हो जाए। और उसने लॉक लगा लिया, कह रहा मैं नहीं आने दूंगा। अगर आप पी पर जा पाते तो आराम से आप एफ तक पहुंच पाते, मगर पी ने लॉक कर रहा है, ये देखो, ये लॉक करके बैठा है पी। पी अपने आप को ऐसे करके बैठा है, डब्लू पी के पास नहीं आ सकता, तो ये भी गलत। मगर एक चीज ध्यान से देखो, ये निदर का केस नहीं है, ये निदर का केस नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो, इन दोनों को, इक्वेशन को ध्यान से देखो। आर ग्रेटर देन पी लिखा है, और आर लेस देन इक्वल टू भी पी लिखा है। कोई गलत बोला मैंने? यही तो लिखा है, आर से, आर अपने तरफ लेस देन करके तो बना हुआ है। तो आप यहाँ देखो, आर से ग्रेटर देन पी भी बन रहा है, आर से लेस देन पी भी बन रहा है, और आर से इक्वल टू भी पी भी बन रहा है। दोनों इक्वेशन गलत हैं, और थ्री साइन पॉसिबिलिटी आ चुकी है, इसीलिए ये है ईदर वन और ईदर टू। सही है। ये वही कंसेप्ट आ गया, थ्री साइन पॉसिबिलिटी। ये कैसा कंसेप्ट आ गया? थ्री साइन पॉसिबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लाइक कर चुका है। कोई प्रॉब्लम? लिख लेना अच्छे से। पहले तो दोनों गलत होनी चाहिए, और दोनों में तीनों साइन आने चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तीनों। इनकी हाई प्रायोरिटी होती है। चलो चेक करते हैं। ईदर वन और, ठीक है। कितने हैं भाई? जी से जे चलो, जी से एस, एस से एफ, एफ से जे, ये तो ट्रू हो गया। अब एस से डब्लू चलो, एस से जे एफ। अब ये भी देखो, डब्लू अपने आप को लॉक करके बैठा है, डब्लू अपने पास किसी को आने ही नहीं देगा, गलत। ओनली वन इज फॉलो। एस से पी चलो, एस से पी, एस से एल गए, और एल से पी गए। देखो ध्यान से देखिए, एस से एल गए, एल से पी गए।
दोनों में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिला है, इसलिए ये ट्रू। अब पी से टी चलो। पी अपने आप को लॉक करके बैठा है, आई मीन पी कहीं आ जाएगा ही नहीं, अपने कहीं जाने ही नहीं देगा, तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ओनली वन इज फॉलो। चलिए, एल से टी चलो। एल से एस गए, एस से गलत की तरफ चले, बहुत गलत चले हम, इधर की तरफ नहीं चलना चाहिए था हमें। एल से एन चलो, एन से टी चलो, और उस तरफ बढ़ने का कोई मतलब थोड़ी था भाई, टी के तरफ बढ़ोगे ना। तो एल से टी के बीच में आपको एक बार ये साइन चाहिए था, मिल रहा है तो ट्रू हो गया। अब एस से जी चलो। एस से डी गए, डी से एफ गए, एफ से जी गए, एस से डी गए, डी से एफ गए, एफ से जी गए। ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डी को मत लिखो। एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये लिख लो। इस डी की जगह एफ लिख सकते हो ना, तो इस डी को हटा दो, एफ ही लिखो, और ग्रेटर देन जी। आपको तो मेन जी तक सोचना है। तो देखो, मैंने इक्वल टू मैंने इसलिए हटाया, इक्वल टू मैंने इसलिए हटाया क्योंकि इक्वल टू एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए इक्वल टू का मुझे मतलब भी नहीं होता। तो एफ लिख लिया। अब भैया मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए था, मगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये ट्रू होता, मगर ये ग्रेटर देन ही मिल रहा है, इसलिए ये गलत है। तो ओनली वन, वंस अगेन फॉलो। समझ में आ रहा है? हम्म, चलो जी, इसे देखते हैं। पी से एम चलो। पी से क्यू गए, क्यू से एस गए, एस से टी गए, टी से यू गए, यू से वी गए। आओ, यू से वी नहीं जा पा रहे हो, लॉक करके बैठा है, गलत। अब एम से पी जा पाओगे? एम से चलो। एम से चलने की कोशिश करो। एम तो भैया अपने आप को लॉक करके बैठा है, एम तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये भी गलत। फिर से वही बात, पी से ग्रेटर देन एम है और पी लेस देन इक्वल टू एम है। यहाँ देखो, पी ग्रेटर देन एम आ रहा है, और इससे देखो, पी लेस देन एम और पी इक्वल टू एम, इसमें दो बनेंगी ना इक्वेशन। एक पी लेस देन एम बनेगा, ए पी ग्रेटर देन एम एम बने इक्वल टू एम बनेगा, इससे दो इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ तीनों साइन आ गए, दोनों इक्वेशन गलत हो गई। दोनों, हाँ एक चीज मैंने बताने पहले में, दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ P है तो यहाँ M हो, यहाँ P है तो यहाँ M हो, दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। तभी मैं सोच रही थी तीन कंडीशन होती है तीसरी कौन सी होती है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम है, तीनों साइन आ रहे हैं, दोनों जो कंक्लूजन है वो भी गलत है। अब ये बन चुका है ईदर वन और ईदर टू का। ठीक है, बात समझ में आई? पहला, दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए कंक्लूजन में। सेकंड, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। थर्ड, थर्ड क्या? तीन टाइप के या थ्री टाइप के साइन होने चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन और इक्वल। बस यही इधर और का केस बन जाएगा। ये ये रूल कौन सा है? थ्री साइन, थ्री साइन अवेलेबिलिटी। ठीक है,
इधर वन और इधर टू। ठीक है, लिख लो इसे अच्छे से। चलिए इसे चेक करते हैं। ब्लू लेते हैं इस बार। ए से एफ चलते हैं। ए से ई गए। गलत है। ए से एफ नहीं जा पा रहे हो, एफ से ए जा पाओ। देखो ए अपने आप को लॉक करके बैठा है ना। ए से एफ नहीं जा पा रहे आप, गलत है ये। ए से सी जा पा रहे हो। ए से डी गए, लो जी अब सी लॉक करके बैठा है, ये भी नहीं जा पा रहे आप। सी से एच जा पा रहे हो। चेक चेक करते हैं, पहले से हटा लेते हैं। सी से एच जा पा रहे हो, सी से डी तो जा पा रहे हो। एच ये है, नहीं जा पा रहे। अब डी अपने आप को लॉक करके बैठा है। सी सी कोई कॉमन, जब सी से डी ही बढ़ पा रहे हो और डी के बाद आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे तो गलत हो जा रहा है ना। सी से डी तो जा पा रहे हो आप, यहाँ तो आप जा पा रहे हो, मगर ये लॉक आ गया। ये तो नन इज ट्रू। नन है इसमें, नन। ये पीछे क्यों जाता है? ये क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ही गड़बड़ कर रही हूँ। ये नन आ गया था ना हमारा, हाँ। ये नन इज ट्रू आ गया था, अब इसे डिलीट मारो। आगे बढ़ते हैं। चलो इसे देखते हैं। के से टी चलो। के से टी। के से टी पहले तो ये देखो, ये पूरी एक इक्वेशन है, कोई भी सेमी कॉलन गिवन नहीं है इसमें। हाँ। तो के से आप एफ गए, एफ से आप यू गए। अब यू से आप ए तो जा पा रहे हो, ए और पी तक नहीं जा पा रहे हो, पी लॉक करके बैठा है, गलत है ना। टी ये है ना, यहाँ तक पहुंचना था आपको। टी से एफ जा पा रहे हो, और वो भी ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आना चाहिए। टी तो भैया कहीं बढ़ ही नहीं पा रहा, टी तो आगे पीछे कहीं नहीं बढ़ सकता, ये तो गलत हो गया। के से ए चलो। के से एफ जा पा रहे हो, एफ से यू जा पा रहे हो, यू से ए जा पा रहे हो, बिल्कुल सही है, ये जा पा रहे हो, देखो। के से एफ जा पा रहे हो, एफ से यू जा पा रहे हो, और यू से ए जा पा रहे हो। ये फॉलो कर रहा है, ओनली थर्ड इज फॉलो। ठीक है। ओनली थर्ड इज फॉलो है कहीं, ना है तो। ओनली थर्ड इज फॉलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। के से के से बी जा पा रहे हो। के से पहले देखो, एक दो तीन चार इक्वेशन आ गई भैया। एल से सी, बी से सी, के से एल, और एफ से पी लेस देन इक्वल टू एल। के से देखो, के से बी जाना है ना। के से एल जा पा रहे हो, एल से पी जा पा रहे हो। क्या जा पाओगे, कहीं नहीं जा पा रहे हो। के से एल जा पा रहे हो, अब एल से सी जा पाते तो सी से बी जा पाते, मगर एल ने अपने आप को लॉक कर रखा है, देखो कैसे। के से एल जा पाओगे, फिर ये वाला क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, यहां से इस पर चले जाओ। एल से सी जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो मतलब। और सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऐसे लिखा है। अब के से एल जा पा रहे हो, मगर यहाँ लॉक लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। सी से एफ जा पा रहे हो, सी से बी जा पा रहे हो, या फिर सी से एल जा पा रहे हो, एल से के जा पा रहे हो, के से पी जा पा रहे हो, पी से एफ। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला जा पा रहे हो, देखो ध्यान से सुनना। सी से एल जा पा रहे हो, फिर यहाँ देखो एल से के, एल से के जा पा रहे हो, फिर के से पी जा पा रहे हो,
और पी से एफ जा पा रहे हो। इस इक्वल टू का इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्सेप्टेबल होता है ना। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये फॉलो हो गया। अभी ला रही हूँ, अभी अभी ला रही हूँ, हाँ? अभी रुक। अरे सॉरी, हाँ वो मेरा डॉग आया था। आई एम रियली सॉरी। चलिए, एफ से सी चलते हैं। एफ से सी, एफ से पी चलते हैं। चलो इसे पहले हटाते हैं, उसके बाद ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से इसमें ही देख लो, ये ना नहीं जा पा रहे हो ना अब। ये वाली इक्वेशन बनी तो है, दूसरे कलर ले लो इसमें ही। देखो, एफ से पी सही है, पी से के नहीं जा पा रहे, गलत हो जा रहा है, ये गलत है, ये भी गलत था ना। चलो, ओनली टू इज फॉलो है कहीं। क्या है? मैंने एक गलत तरीके से आप लोग को बताया है। एक मिनट रुकिए, लास्ट वाला ध्यान से देखेंगे। देखो, सी से एफ जाना है, सी से एल जा पा रहे हो, एल से के जा पा रहे हो, के से पी जा पा रहे हो, पी से एफ जा पा रहे हो। आप बोलोगे जा पा रहे हो तो ये गलत क्यों है? क्योंकि भैया मैंने आपसे पहले बोला है, आपको एक बार सही ग्रेटर देन का साइन चाहिए था। सी से एफ के, सी से एफ के बीच में एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए। आपको यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, इसलिए ये गलत है। ओनली टू इज फॉलो। चेक कर लेते हैं एक बार मुझे। हाँ, ओनली टू इज फॉलो। ठीक है। चलो, ओ से एन चलो। ओ से आर गए, आर से क्यू गए, क्यू से एन गए। ओ से आर, आर से क्यू, और क्यू से एन। एक बार आपको ये चाहिए था, आपको मिल रहा है। पूरे ट्रेवर्स में सिर्फ एक बार मिल जाए, ट्रू होगा। एम से क्यू तक पूरे ट्रेवर्स में हर जगह आपको ये चाहिए, या तो ये आ जाए या इक्वल टू आ जाए। ठीक है। एम, एम देखो, एम ये है ना, एम ये भी है। जाना कहाँ तक है? क्यू तक जाना है। नहीं जा पा रहे हो तो एम से ओ जा रहे हो, ओ से आर जा रहे हो, आर से क्यू जा रहे हो, गलत हो रहा है ना। आपको पहले ही बारी में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं मिल रहा है, गलत है। ओनली वन इज फॉलो। ठीक है। चलिए, जी से बी चलते हैं। जी से बी, जी तो इधर भी लॉक करके बैठा है, इधर भी लॉक, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। गलत। बी से डी चल के देखते हैं। बी से डी, बी से एच गए, एच से एल गए, एल से जी गए, और जी ने एंड में लॉक कर दिया। देखो कैसे चले। बी से एच जा पा रहे हो, एच से एल जा पा रहे हो, एल से जी जा पा रहे हो, और जी अपने आप को लेस देन डी करके बैठा गया। जी ने अपने आप को यहाँ लॉक कर लिया, और डी ने अपने आप को यहाँ लॉक कर लिया, डी ने अपने आप नहीं आने दिया, इसलिए ये गलत हो गया। नीदर है कहीं, हाँ नीदर है। नीदर है। बढ़िया। चलो इसे देखते हैं। ओ से एल, ओ से टी, वाई ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू डी एस देन एम, एक ये क्वेश्चन है। जेड ग्रेटर देन डी इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। तीन इक्वेशन है। ठीक। ओ से टी जाना है, ओ से एम गए, एम से डी गए, डी से एस गए, और एस से टी गए। ध्यान से सुनो। ओ से एम गए, एम से डी गए,
डी से एस गए और एस। आपको एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए था, आपको नहीं मिला। कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, गलत। जेड से वाई चलो। जेड से वाई, जेड से डी गए, टी से एक्स गए, और ए वाई ने अपने आप को यहाँ लॉक कर दिया, इसलिए ये भी गलत। ओ से टी गए। देखो, ओ, ये क्या है? ये डी है। ये क्या है? ये डी है, ना कि। हाँ, ओ से टी, ओ से एम गए, एम से डी गए, डी से एस गए, एस से टी गए। जा पा रहे हो, मगर आपको हर जगह इक्वल टू साइन चाहिए था, ये भी गलत। ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन जहां आती है वहां इधर और होता है। पहली और थर्ड इक्वेशन देखो, ओ ग्रेटर देन टी है और ओ इक्वल टू टी है। दोनों को मर्ज कर दो, क्या बना? ओ ग्रेटर देन इक्वल टू टी। पहले तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और जब आप मर्ज करते हो दोनों को, तो जो इक्वेशन बनती है क्या वो ट्रू हो रही है? चेक कर लो। ओ ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, ओ से एम गए, एम से डी गए, डी से एस गए और एस से टी गए। हाँ जी, ट्रू हो रही है। यानी ये एक ईदर और का केस है। क्या कहते हो? दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, पहला और थर्ड ईदर और का केस बन रहा है। ध्यान से देखना है आपको, हर केस ध्यान से देखना है। ईदर वन और थ्री। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल में आपने कुछ भी सीखा हो, तो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको एक सब्सक्राइब करवा दीजिए, एक शेयर कीजिए, और एक सब्सक्रिप्शन खुद लेकर आइए। इससे क्या होगा? सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल की ग्रो के लिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। बाय, हैव अ गुड डे।